हंटिंग को ही आगे लेके चले थे, प्रोडक्ट सोर्सिंग की तरफ एक एक कदम रखा था। प्रोडक्ट सोर्सिंग की तरफ, प्रोडक्ट हंटिंग को थोड़ा आगे और किया था और प्रोडक्ट सोर्सिंग की तरफ गए थे। चलें, बेहतरीन हो गया। आयशा, आप देखिए अपने सिस्टम का वॉल्यूम चेक करें, क्योंकि बाकी लोग मुझे बताएं आवाज़ मतलब काबिले क्या कहते हैं, मतलब बर्दाश्त इतनी है कि आप लोगों को समझ आ रही है मेरी आवाज़, बस समझ आनी चाहिए। तो स्टार्ट करने से पहले फिर बता रहा हूँ, मैं हेड ऑफिस में हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो स्पेस जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ पे वॉइस स्वैप नहीं कर सकता ज़्यादा, इस वजह से बैठा हूँ। जी, काबिल समात। हाँ जी। जी, मैंने आप लोगों को फ्राइडे वाले दिन छोटा लेक्चर होता है, तो फ्राइडे वाले दिन इसका ही काम हम लोग देखेंगे। तो अभी जो है हम लोग आगे चलते हैं। मुझे बताओ कि प्रोडक्ट हंटिंग करनी हो, मैंने आप लोगों को कल एक छोटी सी असाइनमेंट भी दी थी कि प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो आप लोग किस तरह से करेंगे, और शीट बनाएंगे, हर बंदा अपने अपने हिसाब से बनाएगा। 10-10 प्रोडक्ट्स आपने किसी भी नीश की फाइंड करनी है, खुद से सेलेक्ट करके। तो मैंने कल आपको एक असाइनमेंट दी थी, मुझे बताएं किसी ने की है अभी या स्टार्ट की है। उसकी डेडलाइन मैंने आपको वीकेंड तक का टाइम देना है, वीकेंड भी आप मतलब संडे तक सबमिट करवा दो, लेकिन करने लाजमी है सबने। चले, मैंने इसे संडे तक का टाइम दिया है। ईमेल आपके पास मेरी है, तो उसी ईमेल पे जो है आपने ऐड करना है। तो प्रोडक्ट हंटिंग वाला काम जो है ना वो आपका अच्छा होना चाहिए। प्रोडक्ट हंटिंग के बाद जो है जी प्रोडक्ट सोर्सिंग, और कल हम प्रोडक्ट सोर्सिंग के ऊपर बात कर रहे थे थोड़ा सा। मतलब ये पूरा जो रोड मैप मैंने आपको दिया था ना, मैंने साथ आज की शीट ओपन भी की है। जी, ज़बरदस्त हो गया। असाइनमेंट, असाइनमेंट भी है तो आज इसी टॉपिक करवाएं। जी जी, बड़ा स्लो जा रहा हूँ लेकिन मैं बड़ा स्लो इजी होके जा रहा हूँ मैं। असाइनमेंट ये है हसन कि मैंने जो प्रोडक्ट हंटिंग बताई है ना, प्रोडक्ट रिसर्च करना, जितने मेथड्स बताए हैं उनको यूज़ करते हुए आपने कोई भी एक नीश सेलेक्ट करनी है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, और उसकी प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है। 10 तक फाइंड कर लो, और उसका एक एक्सेल शीट बनानी है, वहाँ पे कॉलम्स बनाने हैं कि आपने कहाँ से फाइंड की, वो प्रोडक्ट का लिंक कौन सा है, वहाँ फेसबुक का लिंक था वो कौन सा है, उसकी स्टैटिस्टिक्स कोई जो आपको प्रॉमिसिंग लगी है जिसकी वजह से आपने उसको सेलेक्ट किया है। तो ऐसे आपने एक शीट प्रिपेयर करनी है, ताकि हम इन 10 को देख सके, डिसाइड कर सकें कि इनमें से कौन सी 2 3 5 हमें लेके चलना है आगे। पे टूल मैंने ई कॉम हंट बताया है आप लोगों को सिर्फ अभी, क्योंकि उनका फ्री प्लान भी है, बाकी जो हैं ज़्यादातर एक्सपेंसिव हैं या ट्रायल्स हैं। फ्री प्लान्स बहुत कम है, तो इस वजह से मैंने आपको बताया ई कॉम हंट। ठीक है, तो ई कॉम हंट जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह अभी एडवांस्ड का टाइम मिला तो फिर और चीज़ें भी करेंगे। पहले तो भाई अर्निंग करो, आप प्रोडक्ट हंटिंग भी सेल कर सकते हो। उससे पहले छोटी मोटी चीज़ें की वो सेल कर सकते हो। आप ही क्लास में से कुछ बच्चे तो ऑलरेडी कुछ लोग जाना स्टार्ट हो गए अपने काम पे, मीन्स के कुछ अर्निंग स्टार्ट हो गई है। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, तो हम दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड लेके चलेंगे, फ्रीलांसिंग को भी उसको भी। अच्छा, कल मुझे कुछ लोग पूछ रहे थे कि प्रोडक्ट हंट करते हुए क्या दिखना चाहिए, कैसी होनी चाहिए। तो जो हंटिंग कर रहे थे वो तो ठीक था, लेकिन प्रोडक्ट क्या कैसी होनी चाहिए, कितना मार्जिन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस तरह की अक्सर क्वेश्चंस आ रहे थे। तो इसलिए मैंने ये वाला जो शीट, ये जो डॉक्यूमेंट है मैंने दोबारा ओपन किया है। ये डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों को पहले शेयर भी किया हुआ है, ये ग्रुप के अंदर से ही ओपन किया है मैंने। तो इसमें देखो ये मैंने क्राइटेरिया दिया हुआ है आपको, एक एज अ न्यूबी जब आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो तो किन किन चीज़ों को आपको देखना चाहिए एज अ न्यूबी। तो ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इनसे हट के भी जाया जा सकता है, लेकिन रिकमेंडेशन है कि जब नया बंदा स्टार्ट करे तो इन चीज़ों को लेके, इन इन करेक्टरिस्टिक्स को देखे उस प्रोडक्ट में, और उससे स्टार्ट लें। ठीक है, तो ये मैंने आपको रिमाइंडर दिलाने के लिए दोबारा दिखाया है। जी, कर दें, मुबारक ऐड कर दें। जी, आती है, तो मैंने ये रिमाइंडर दिया आपको, तो ये वो चीज़ें थी जिसकी बेस पर हमें करना है, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। अब प्रोडक्ट सिलेक्ट हो गई, हमने फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, इन्फ्लुएंसर के अकाउंट्स, हैशटैग्स, गूगल ट्रेंड, हर चीज़ देख के, कंपेटर्स वगैरह हम उनको देख के एक प्रोडक्ट सेट किया हमने। हमने प्रोडक्ट की लिस्ट बनाई, प्रोडक्ट सेलेक्ट कर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बना ली। तो अब इतना ज़बरदस्त हो गया।
असल सेम क्राइटेरिया है यार। लोकल करना है, अगर फेसबुक पे लोकल करना है तो ज्यादातर तो लोकल प्रोडक्ट्स की नजर आ रही थी। इंस्टाग्राम पे लोकल करना है तो उसी पे जाओ। तो मेथड सेम है, सिर्फ और सिर्फ आपको लोकल में जरा लोकल वाली साइड पे आपका फोकस ज्यादा होगा कि आप वो देख रहे होगे। जैसे फेसबुक में आप जाते हो ना, फेसबुक तो दिखाता ही लोकल है। वो तो मैं उसमें एरियाज चेंज कर रहा था, रिसेंट में जा रहा था, वीडियोज में जा रहा था, तो कुछ मुझे बायर की भी नजर आ रही थी। वरना ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स मेरे पास सामने आती थी, अगर बाय डिफॉल्ट मैं सर्च करता हूँ, तो वो प्रोडक्ट्स आपको वही नजर आ रही थी जो लोकल थी। ज्यादातर लोकल प्राइसिंग में नजर आ रही थी। कल इंस्टाग्राम के अंदर भी मैंने वो जो एग्स वाला, वो जो उसकी वो 5 का सेट था, मोल्डर जो है वो मैंने कल जब निकाला है, तो उसके अंदर भी जो मोल्ड करने वाले आए थे, कुछ इंडिया से कुछ पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स भी आ रही थी। तो प्रोडक्ट हंटिंग मेथड इज ऑलमोस्ट सेम। कल का लेक्चर जी हमारा प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट सोर्सिंग था। प्रोडक्ट सोर्सिंग के ऊपर हम जा रहे थे, जिसमें मैंने अली एक्सप्रेस की बात की थी आपको। तो आज मैं आपको प्रोडक्ट सोर्सिंग को ही आगे लेके चलूंगा कि प्रोडक्ट सोर्सिंग अगर आपने करनी है तो वो प्रोडक्ट सोर्सिंग किन किन मॉडल्स पे हो सकती है और कहाँ कहाँ से हो सकती है। ऐसे सारे के सारे लेक्चर्स आपके पास वीकेंड पे दोबारा थे यार, आपने दोबारा देख के फिर भी समझ नहीं आया। जो पार्ट समझ नहीं आया वो मुझसे पूछा करो यार। मेरा ख्याल है कि कल मैंने बैठ के पेंडिंग स्पैम जितने मैसेज भी थे सारे के सारे कोशिश की है मैं रिप्लाई कर दूं। कोई बंदा रहता तो नहीं जिसको कल मेरे मैसेंजर से भी रिस्पॉन्स ना आया हो। कल की बात कर रहा हूँ, आज का भी मैंने करना है। सब लोगों को कल रिस्पॉन्स आया ना मेरे मैसेंजर पे। तो मैंने तो हसन आपने क्या करना है, हसन ने पूछा है ना। ऐसन ऐसन आपने क्या करना है कि जो उसके अंदर जो चीज़ समझ नहीं आई थी ना, मतलब जो आपको कंफ्यूजन है, जो प्रॉब्लम है, वो अपने मैसेंजर पे मुझसे पूछ लेनी है, या फिर मैं अगर लेक्चर के लास्ट में टाइम दूंगा तो वहाँ आपने पूछना है। तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि रिपीट पे तो हम नहीं जा सकते। अब रिपीट पे उतने लोग जो बाकी बैठे हैं, मैं इनके सामने नहीं हूँ, वरना इन्होंने मुझे वैसे में बुरा लगूंगा कि क्या बार बार रिपीट करते हैं। जी अली रजा वीडियो नहीं आ रही मैंने, या देखो लेट आ रहे हो जो लोग, मैं बैठा हूँ हेड ऑफिस में। यहाँ पे एक स्पेस है, वहाँ बैठा हूँ, और यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा मुझे स्लो बोलना पड़ रहा है, और साथ वीडियो वीडियो भी ऑन नहीं कर पा रहा मैं यहाँ। ठीक है जी। तो अभी हम लोग आज का जो टॉपिक है ना हमारा, वो प्रोडक्ट सोर्सिंग को हम आगे लेके चलेंगे कि प्रोडक्ट सोर्स कैसे करनी है। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन में जो चीज़ें हमने काउंट की वो सारी, प्लस ये करेक्टरिस्टिक्स मैंने दोबारा याद करवानी थी कि ये आपने माइंड में रखना है। असाइनमेंट में एक प्रोडक्ट को डिफरेंट साइट से सर्च करके 10 रिजल्ट शेयर करें, या 10 प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनानी है। ओके हो गया। उसके बाद देखो एक और चीज, अब प्रोडक्ट की सोर्सिंग कैसे होगी। देखो सबसे पहले होता है प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, प्रोडक्ट रिसर्च, अच्छी प्रोडक्ट्स को फाइंड करना। फाइंड कर ली, सिलेक्शन काफी सारी लिस्ट हमारे पास आ गई, उसमें से हमने शॉर्ट लिस्ट की, उनकी प्राइसिंग देखी, सब कुछ देखा। पर सोर्सिंग असल अब पॉइंट आता है कि प्रोडक्ट फाइंड हो गई है, अब उनकी सोर्सिंग करनी है कि कहाँ से लेंगे और कैसे बेचेंगे। तो मैंने कल भी बताया था, लिस्ट में रवैया मैंने इसलिए आप लोगों को ओपन छोड़ा हुआ है। मैं एज अ क्लाइंट हूँ, मुझे एज अ क्लाइंट कंसिडर करो सारे। मैंने आपको बोला है कि मुझे 10 प्रोडक्ट्स की लिस्ट चाहिए। नीश कैटेगरी मैंने आप पे छोड़ दी है। समझो कि मुझे अब आपने वो लिस्ट निकाल के दिखानी है। वो लिस्ट ऐसी हो कि जब मैं उसको देखूं तो मुझे पता चल जाए कि इस बंदे ने किस बेस के ऊपर ये निकाला है, और वाकई ये प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, मुझे इनके अंदर से चूज करने जाना चाहिए। तो वो सारे फैक्टर्स के कहाँ पे आपने उसको देखा था, प्रोडक्ट को कौन सा पेज था, क्या उसके ऊपर इंफेक्शन थी, क्या मतलब आपको क्या क्या प्रॉमिसिंग स्टैटिस्टिक्स मिली हैं जो आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट मुझे लेके चलना चाहिए, मुझे आपने किस बेसिस के ऊपर इसको शॉर्ट लिस्ट किया है। तो एक्सेल में आप वो सारे कॉलम्स बना लेंगे, हर बंदा अपने हिसाब से अपनी सोच को बनाए। मैं इसमें रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा कि यही स्टैटिस्टिक्स सही है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म की स्टैटिस्टिक्स सेम सेम नहीं होती। जी, प्रोडक्ट प्रोडक्ट लिंक कहाँ से फाइंड की थी, उस जगह का लिंक, क्या प्रोडक्ट थी उसका लिंक, उसकी स्टैटिस्टिक्स क्या थी उसका लिंक, उसकी प्राइसिंग क्या है, अगर आपने कहीं और देखा है उसको तो वो प्राइसिंग भी ऐड कर सकते हो आप। तो अभी मैं सोर्सिंग पे जा रहा हूँ। सोर्सिंग पे कल मैंने अली एक्सप्रेस के थ्रू सोर्सिंग बताई कि वहाँ से कैसे हम लोग सोर्स करते हैं, लेकिन आज मैंने इसमें सोर्सिंग मॉडल्स को डिस्कस करके फिर आगे चलना है। तो ये क्राइटेरिया था प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हुए, प्लस जो स्टैटिस्टिक्स फेसबुक इंस्टाग्राम ट्रेंड वगैरह हर जगह पे हमने देखी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट सोर्सिंग मॉडल्स ये बात हो रही है कि प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे करेंगे, तो ये मॉडल्स को दोबारा डिफाइन कर लो। मैंने आप लोगों को सबसे पहले ये रोड मैप में बताया था, सबसे पहले ये चीज़ बताई थी। देखो मैं जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले होती है प्रोडक्ट हंट, प्रोडक्ट रिसर्च।
फिर प्रोडक्ट सोर्सिंग, सोर्स कहाँ से करेंगे, फिर प्रोडक्ट लिस्टिंग कि आपने उसको लिस्ट करना है, डिस्प्ले करना है, तो वेबसाइट बनेगी, वेबसाइट पे वो लिस्ट होंगी। प्रोडक्ट लिस्टिंग के बाद होगा प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन, मतलब वो जो लिस्टिंग की है वो ऑप्टिमाइज हो, वो अच्छी हो, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे लिस्टिंग के साथ ही। प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन के बाद होगा प्रोडक्ट मार्केटिंग, कि प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करना है, उसमें फेसबुक एड्स हैं, उसमें इंस्टाग्राम एड्स हैं, किस तरह से हम लोग करेंगे। प्रोडक्ट मार्केटिंग के बाद होगा प्रोडक्ट का फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट क्या है कि उसकी शिपिंग कैसे होगी, और साथ हमने कैश कलेक्शन कैसे करनी है, पेमेंट कलेक्शन कैसे करनी है, वो सारी बातें कैसे होंगी, वो सारा काम कैसा होगा। तो लोकल भी देखना है और इंटरनेशनल भी देखना है। तो मैं इस रोड मैप के साथ जा रहा हूँ। तो स्टेप वन था प्रोडक्ट रिसर्च, वो हमने काफ़ी उसको देखा। अब है प्रोडक्ट सोर्सिंग, तो प्रोडक्ट लेनी कहाँ से है, तो प्रोडक्ट लेने के लिए जो मॉडल्स हैं जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किए थे, मैंने आपको बताया था, एक जनरल मॉडल है, एक क्रिएट योर ऑन प्रोडक्ट वाला मॉडल है, एक वेंडर मॉडल है, ड्रॉप शिपिंग मॉडल है, स्मॉल नीश इन्वेस्टमेंट मॉडल है। तो मैंने ये कहा था कि ये कुछ मॉडल्स हैं जिनकी बेस के ऊपर हम ई कॉमर्स स्टोर में प्रोडक्ट पे सोर्सिंग कर सकते हैं। जनरल मॉडल क्या है कि चीज़ खरीद के रखना पड़ेगी फिर बेचेंगे। अपनी प्रोडक्ट को कस्टमाइज्ड बनाते हो तो वो एक वो मॉडल हो सकता है। वेंडर इस होलसेलर से लेके हम लोग सेल करते हैं मार्जिन पे। ड्रॉप शिपिंग, प्रोडक्ट किसी की हमने मार्जिन पे बेच दी, जब ऑर्डर आया हमने उसी पर्सन को डिटेल दे दी कस्टमर की और वो उसका ट्रैक शिप कर देता है, तो ड्रॉप शिपिंग भी डिस्कस किया। स्मॉल नीच इन्वेस्टमेंट मैंने बताया कि मैंने कुछ बैग्स लिए, फिर मैंने उसको सेल किया, तो मैंने आपको एक वो पूरा मॉडल बताया था। कुछ डिज़ाइन लेके सेल किए, जो बिकना शुरू हो गए उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दी, और वो सब चीज़ें थी। तो अब प्रोडक्ट फाइंड करनी है, प्रोडक्ट आपको अच्छी काफ़ी सारी मिल गई हैं, उसके अंदर से सिलेक्शन होनी है। अब आपका पॉइंट ये है कि इनकी सोर्सिंग कैसे करेंगे, ये प्रोडक्ट्स लेंगे कहाँ कहाँ से। तो लोकल मार्केट है, तो मैंने कल भी बताया, लोकल मार्केट में शालम मार्केट है, मुल्तान में किसी ने हुसैनी या क्या बताया था मुझे याद नहीं है बारह, और पिंडी के अंदर राजा मार्केट है, इस तरह से मल्टीपल, कराची के अंदर भी मार्केट्स हैं, फैसलाबाद में मार्केट्स हैं, तो बड़ी मार्केट्स जो हैं वहाँ से आप लोग सोर्सिंग कर सकते हो। उसमें कुछ चीज़ खरीद के बेची जा सकती है, जो मैं कम कम रिकमेंड करता हूँ क्योंकि पैसे की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है और रिस्क ज़्यादा है। अपनी कोई कस्टमाइज प्रोडक्ट बनवाई जा सकती है, वेंडर मॉडल के जो होलसेलर है उनके पास जाओ, उनको बड़ी पिक्चर दिखाओ, उनके प्रोडक्ट लो, उसकी प्राइस लो, बिजनेस शुरू कर दो, जब बिकेगी तब उनसे लेके आप शिप किया करोगे। ड्रॉप शिपिंग मीन्स के किसी की प्रोडक्ट पसंद आ गई, उठाया और आपने इसको बेचना शुरू कर दिया। जब सेल हुई, जो कस्टमर आपको डिटेल दे रहा है उसी कस्टमर की डिटेल आगे दे देनी है आपने, जिस बंदे की असल में प्रोडक्ट है, ताकि वो शिप कर सके। और स्मॉल इश इन्वेस्टमेंट के वही कि जाके आप भी किसी एक प्रोडक्ट के अंदर के थोड़े से डिज़ाइन लेके, पिक्चर्स लगा लेके, उसको लगा के एड चलाएंगे, उसके बाद जब बिकना स्टार्ट होगी, जो प्रोडक्ट आपका सेल हो रहा है आप उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दोगे। तो ये डिफरेंट मॉडल्स है। तो सोर्सिंग होगी हमारी इन इन सब बेसिस पे। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें किस सोर्सिंग मॉडल पे जाना है। आप इसमें से किसी भी सोर्सिंग मॉडल पे जा सकते हो, लेकिन अब आपको डिसाइड करना है कि आपने किस सोर्सिंग मॉडल को अडॉप्ट करना है और उस पर जाना है। तो ये पॉइंट अभी है, समझ आई इसकी। अली रजा आपने भी लेक्चर मिस किए हुए हैं? क्योंकि ये तो लेक्चर यार वीकेंड के ऊपर आप लोगों ने लेक्चर वीकेंड पे मिले भी हैं तो नहीं देखे। आई रियली फील, मुझे लग रहा है कि अक्सर लोगों ने नहीं देखे। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, मैं अभी अभी इन्हीं सोर्सिंग मॉडल्स को एक्सप्लेन करने लगा हूँ, उसके अंदर ड्रॉप शिपिंग भी हो जाएगा। ठीक है अली रजा, चलो अब देखें। सबसे पहले बात करते हैं जनरल मॉडल की। तो जनरल मॉडल में तो आप लोकल करना हो या इंटरनेशनल करना हो, तो भाई बताओ मुझे कि क्या आपके माइंड में आता है। लोकल करना हो तो कैसे करेंगे। काश, काश हम लोग फिजिकल क्लास में होते तो एक और तरह की इंटरेक्शन बननी थी। बहरहाल कोशिश करते हैं जिस हद तक इंटरेक्ट कर सके। नहीं नहीं, ये मैं सारी सोर्सिंग उसका जो कंसेप्ट है वही देना है ना। सोर्सिंग, अब प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, लिस्ट बनी पड़ी है, अब उसकी सोर्सिंग करनी है। सबसे पहले अगर आप कहते हो यार मैं उस प्रोडक्ट को फाइंड करूँ कहीं से, खरीद के रख लूँ, लोकल मार्केट से इंटरनेशनल मार्केट से खरीदूँ फिर बेचूँ, तो जनरल मॉडल हो जाएगा। जो लीस्ट रिकमेंड किया है मैंने, पैसों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाएगी। क्रिएट योर ऑन प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट आपने देखी, उस तरह की प्रोडक्ट आप बनवा सकते हो, बना सकते हो, कस्टमाइज करवा सकते हो। आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो तो लोकल भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी हो सकता है, आप कहीं से बाहर के प्लेटफॉर्म से उठा लो। उसके बाद वेंडर मॉडल, वही होलसेलर फाइंड करना पड़ेगा। शाला मार्केट लाहौर में यहाँ फाइंड करो, कराची से करो, फैसलाबाद से करो, जहाँ पे भी मार्केट है बड़ी आपकी, वहाँ पे उस होलसेलर इंपोर्टर से जाओ, बड़ी पिक्चर दिखाओ उसको भाई कि कमाल हो जाएगा आपकी, इतनी चीज़ें सेल होंगी। प्राइस एक लो,
मार्जिन के साथ सेल करो, जब सेल होगी तब प्राइस, तब प्रोडक्ट अरेंज करनी है, तब बेचनी है, तो पहले से पैसे नहीं लगेंगे। ड्रॉप शिपिंग किसी की प्रोडक्ट है, कोई इससे पूछा नहीं, कोई बताया नहीं, कुछ बता भी सकते हैं लेकिन उसके बगैर भी आप सेल कर सकते हो। वो 2 रुपए की दे रहे हैं, आप 4 रुपए की सेल कर रहे हो। 4 रुपए में आपसे किसी ने खरीदी, 4 में से 2 उसको पे करोगे असल ऑनर को, और उसे कहोगे शिप कर दो, तो 2 रुपये आपका मार्जिन आ गया। तो कुछ पैसे लगाए बगैर, प्रोडक्ट के ऊपर 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं हुआ, और आपने ये काम कर लिया। और फिर स्मॉल नीश इन्वेस्टमेंट, वो जो मैंने आपको अपना मॉडल बताया था, कि आप कोई छोटे से डिज़ाइन लो, उसको पिक्चर्स लो, लगाओ, एडवर्टाइज करो, जो बिके उस पर पैसे लगा दो। ओके हो गया जी। अब यहाँ पे बात आती है सबसे पहले, ये जो ड्रॉप शिपिंग मॉडल है, इसके ऊपर ज़्यादा बात आती है कि भाई ये किस तरह से काम करेगा, ये किस तरह से चलेगा। तो मैंने लास्ट कल वाले लेक्चर में काफ़ी हद तक इसको बताने की कोशिश की है, लेकिन मुझे आप लोग में से अक्सर लोग कह रहे थे कि डिलीवरी टाइम बहुत ज़्यादा होता है अली एक्सप्रेस का, तो मैं सिर्फ अभी अली एक्सप्रेस के ऊपर फोकस नहीं करूँगा। और ड्रॉप शिपिंग में मेरी रिकमेंडेशन है इंटरनेशनली। लोकल पाकिस्तान के अंदर ड्रॉप शिपिंग करोगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? प्रोडक्ट आपने कोई सेल करना चाहते हो, आप फॉर एग्जांपल गए दराज पे, दराज डॉट पीके पे गए आप, और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट अच्छी लगी, या किसी भी और वेबसाइट पे गए वहाँ पे आपको प्रोडक्ट अच्छी लगी, और आपने बोला कि चलो मैं इसको करता हूँ सेल। उसको क्या हो गया दराज डॉट पीके को? और साथ में एक दफ़ा अली एक्सप्रेस भी ओपन कर लेता हूँ, साथ में इट्स साइट है ये ओपन कर लेता हूँ, साथ में ईबे ओपन कर लेता हूँ। तो कुछ साइट्स हमने यहाँ पे ओपन कर ली। दराज डॉट पी के, बाकी ओपन हो गई है, दराज नहीं ओपन हुआ। ओहो, स्पेलिंग गलत लग दी है, ATSY। दराज ओपन नहीं हो रहा। अच्छा चलो, यार वो वही बात है ना, सकलैन वो सीधे ड्रॉप शिपिंग वगैरह, वो अगले लेवल है। पहले अंडरस्टैंड करें, अगर आप खुद से कर सकते हैं ठीक है, हाँ, फिर अगर आप इसको ऑटोमेट करना चाहते हैं, जरा इसको कंफर्ट में लेके जाना चाहते हैं, फिर सीधे ड्रॉप शिपिंग वगैरह किसी भी एक्सटर्नल सर्विस है उसके थ्रू चले जाओ, तो वो भी हो सकता है। अच्छा चलो, दराज नहीं ओपन हो रहा, दराज के ऊपर फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट फाइंड की, लोकल प्रोडक्ट थी, एक वॉच थी, या एक लैंप था, वो लैंप सेल करना था, आपने वो देखा, आपने वहाँ 500 का लगा हुआ है, आपने क्या किया, अपनी वेबसाइट पे जाके 800 900 रुपये का लगाया, क्योंकि आपने थोड़ी मार्केट रिसर्च की, वो इतने का बिक रहा था, तो आपने लगाया और आपने उसको बेचना शुरू कर दिया। आपके पास ऑर्डर आया, आपने ऑर्डर दे दिया आगे दराज के सेलर को, या जो भी दूसरी वेबसाइट थी उसको दे दिया कि ये, और कस्टमर का एड्रेस दे दिया डायरेक्ट। अब वो वहाँ चला जाएगा, वो मतलब जो प्रोडक्ट है वो भेजेगा पर्सन, कैश तो वो कलेक्ट कर रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो है कैश ऑन डिलीवरी। तो मैं उसकी प्रोडक्ट से, एक बंदे की प्रोडक्ट सेल करवा रहा हूँ, बट मैंने असल में तो ऑर्डर उसी बंदे को देना है। अब वो बंदा उसको शिप करेगा, शिप करके वहां से पैसे कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करने के बाद अपने पैसे अपने पास रखेगा, बाकी मार्जिन मुझे देगा। तो मेरे पास पैसे आएंगे एक टाइम फ्रेम के बाद, तो मेरे पास पैसे फौरन नहीं आ रहे, मार्जिन मेरा लेटर ऑन आ रहा है, लेट आ रहा है। समझा रही इस पॉइंट की? और इसमें बगैर बताए ड्रॉप शिपिंग हो भी नहीं सकती। जिस बंदे की प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो एज ड्रॉप शिपर, आपको उसको बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने जब आपके पास ऑर्डर आना है, वो चीज़ बेच रहा है 500 की, आप बेच रहे हो 900 रुपये की। अब 900 रुपये की आपने बेच दी, आप उस पर्सन को बोलोगे कि भाई ये कस्टमर का एड्रेस है, ये चीज़ को शिप कर दो, कैश 900 रुपये कलेक्ट करना। तो उसे पता लग रहा होगा कि 900 रुपये मैंने कलेक्ट करने हैं, मीन्स के 500 मेरा है, 400 उसको, आप इसको देना है। तो मार्जिन भी उसके साथ शेयर हो रहे हैं, सब कुछ उसको बताना पड़ रहा है, उससे पहले बात करनी पड़ रही है। फिर पैसे आपके पास, सबसे एंड पे पैसे आपके पास आने हैं, अपना मार्जिन रख रखा कि एंड पे पैसे आपको मिल रहे हैं। तो वो ड्रॉप शिपिंग इस तरह से काम करेगी पाकिस्तान में। अमाउंट कैश ऑन डिलीवरी में ना यार, हमने TCS, वो ये सारा ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को मैंने, इसमें एक ओवरव्यू तो मैंने दिया हुआ है यार, ये देखो शिपिंग एंड पेमेंट्स में मैंने बात की भी है कि कैसे डिलीवर करेंगे, कैसे पैसे कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो
चीज़ डिलीवर आप नहीं कर रहे, आप किसी की चीज़ सेल कर रहे हो तो वही डिलीवर करेगा, वही पैसे कलेक्ट करेगा, उसको आपका साफ मार्जिन भी नजर आ रहा होगा, उसको बताना भी पड़ेगा पहले, वो अपने पैसे अपने पास रखेगा, बाकी मार्जिन आपको दे देगा जो आपका मार्जिन था। लेकिन वो एक टर्न अराउंड अच्छी खासा टाइम लगेगा, क्यों? उसके पास जब पैसे क्लियर होंगे, उसके ये जो कंपनीज क्लियर करेंगी तो फिर ही वो आपको देगा ना। तो इस तरह से एक एक प्रोसीजर है। लेकिन इंटरनेशनली करते हो तो पहले चीज़ बिकती है, बिकते साथ ही पैसे आपके पास आते हैं, क्योंकि आप कार्ड्स के थ्रू, पेपॉल के थ्रू आप वहाँ पेमेंट्स ले रहे होते हो, लोग पहले पे करते हैं। तो पेमेंट पहले आपके पास आई, आप अपने पैसे रखते हो और बाकी पैसे जो प्रोडक्ट के होते हैं वो अगले बंदे को पे करके कहते हो शिप कर दो। तो इसमें ये फायदा है इंटरनेशनल के अंदर कि आपकी अमाउंट इन्वॉल्व ही नहीं हो रही, आपके पैसे लग ही नहीं रहे, आपके पैसे आपके पास पड़े। ठीक है। अच्छा, मुमताज बोल रहे हैं कि आज आपका पहला लेक्चर है। मुमताज क्यों पहला लेक्चर क्यों है, मुझे थोड़ा सा बताइएगा। सेम मॉडल पे उस्मान शफीक काम कर रहे हैं, ज़बरदस्त। इससे स्टार्ट में जब किसी प्रोडक्ट सेल करनी है तो स्टार्ट में उसे इन्फॉर्म करना होगा। लोकल है तो फिर तो करना पड़ेगा ना, लोकल में तो फिर क्योंकि डिपेंडेंट हो आप उसके ऊपर, डिलीवर तो उससे नहीं करनी है। इंटरनेशनल है तो स्टार्टिंग में ना भी करो, स्टार्ट करो जब एक प्रोडक्ट अच्छी सेल होना स्टार्ट हो, तो फिर उससे बात बुत कर लो और उससे लोगो कस्टमाइज करा लो, पार्सल कस्टमाइज करवा लो, हर चीज़ कस्टमाइज हो जाएगी। हेल्थ इशू अल्लाह ताला आपको सेहत दे यार, लेकिन अब पुराने लेक्चर्स कैसे कवर होंगे? किसी से हेल्प लें, काइंडली जी मुमताज़ को कोई हेल्प करे प्लीज़। ठीक हो गया? तो तो समझ आ गया। लोकल लोकल ड्रॉप शिपिंग में क्या है कि जिस बंदे की प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उससे बात करना जरूरी है, शिप उसी ने करनी है, पैसे उसी के पास पहले आने हैं, फिर आपको मिलने हैं। इंटरनेशनल में आप चीज़ बेचोगे, पैसे पहले आपके पास आने हैं, आपने उसमें से जो रियल सेलर है उसको थोड़ा सा पे करना है और उसे कहना है कि डायरेक्ट कस्टमर को शिप कर दो। ओके हो गया? यहाँ तक क्लियर है सब? ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल मैंने जो लोकल और बताया, तो लोकल में इसलिए सिर्फ लोकल अपनी ठीक है, अपनी यहाँ पे लोकल भी ठीक है, क्योंकि आपके पैसे तो फिर भी इन्वॉल्व नहीं हो रहे, लेकिन पैसे मिल थोड़े लेट रहे हैं। और इंटरनेशनल में क्या है कि आपको पैसे पहले मिल रहे हैं, सिर्फ ये फ़र्क है। वरना दोनों के दोनों अपनी अपनी जगह पे अच्छे तो हैं। चलो, सो अब ड्रॉप शिपिंग में सबसे बड़ा इशू आता है कि आप लोगों के माइंड में आता है कि भाई वो हमें पैसे क्यों देंगे, उतने पैसे क्यों देंगे, इस तरह की बातें जहन में आती हैं। शिपिंग बहुत लेट होती है, दूसरा क्वेश्चन। जी, लोकल मॉडल भी पॉजिटिव है, लोकल मॉडल ड्रॉप शिपिंग लोकल भी पॉजिटिव है। क्यों? आप प्रोडक्ट जो बेच रहे हो ना, उस प्रोडक्ट पे आपकी कॉस्ट नहीं लगेगी, आपने सेल की, आपने सेलर को उसका पर्सन का एड्रेस दिया, उसने शिप किया, उसने पैसे कलेक्ट किए, आपको आपके पैसे दे दिए। तो पैसे आपको थोड़ा लेट मिल रहे हैं, मार्केटिंग के पैसे आपके लग रहे हैं, बाकी पैसे आपको थोड़ा लेट मिल रहे हैं, लेकिन मिल तो रहे हैं ना, आपकी तो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पे है ही नहीं। तो ड्रॉप शिपिंग स्टिल एक विन विन सिचुएशन है कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं है, 1 रुपया भी आपका प्रोडक्ट पे नहीं लगा हुआ। किसी की प्रोडक्ट है, उसको बेच रहे हो, मार्केटिंग सिर्फ कर रहे हो, जब बिक जाती है तो उसी को कहते हो ऑर्डर कर दो, शिप कर दो, और पैसे ले लेते हैं। तो लोकल में थोड़ा लेट मिलते हैं। इंटरनेशनल में क्या होता है, क्योंकि पेमेंट पहले ही आती है, तो पहले आपके पास पेमेंट आ जाती है, आप उसमें से ड्रॉप शिपर जो रियल सेलर है उसको पे करते हो, तो पहले पैसे आपके पास आ रहे होते हैं। तो ये एक खास एक मेन फर्क है। अब दो क्वेश्चन रेज हुए थे कल। एक क्वेश्चन था डिलीवरी टाइम का, बहुत इशू है, डिलीवरी टाइम लेट हो जाता है इसमें, पता नहीं होता प्रोडक्ट क्वालिटी का कैसी होगी, क्लाइंट खराब होगा, कस्टमर खराब होगा आपका। उसके बाद सर लोकल मॉडल फिर पॉजिटिव रहेगा। सर लाइक सिम लोकल पोस्टपेड है और इंटरनेशनल प्रीपेड है, बस सिंपल। ऐसे कह लें, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे क्लाइंट। सर पहले कैसे आती है? अच्छा, इंटरनेशनल जो आपका स्टोर बनता है ना, उसमें पेमेंट पहले कैसे आती है? क्योंकि वहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, वहाँ पे जिसने कोई चीज़ बाय करनी है वो आपको पहले पे करेगा, फिर आप उसको शिप करोगे। तो पेमेंट जब पे करेगा, तो क्योंकि मैं वो एडवर्टाइज कर रहा हूँ, मैंने अपने स्टोर पे लिस्ट की हुई है, तो पहले मेरे पास पैसे आ जाएंगे, उसमें से मैं कुछ अमाउंट पे करूंगा दूसरे बंदे को जो असल सेलर है। ठीक है, तो सेलर के साथ तो वो डायरेक्ट जा ही नहीं रहा, पहले मेरे पास आ रहा है। ड्रॉप शिपिंग में पहले मेरे पास ही बंदा आएगा। लोकल में मसला ये है कि कैश ऑन डिलीवरी है, तो मेरे हाथ में पैसे पहले नहीं आ रहे। इंटरनेशनल में ये है कि लोग पहले पे करते हैं कार्ड्स के थ्रू, पेपाल के थ्रू, तो पेमेंट पहले मेरे पास आ रही है। ये मेन फर्क है।
अच्छा, अब दो तीन क्वेश्चन से। अच्छा, लोकल मार्केट, ये क्वेश्चन भी है, उमर ने भी बताया, रही मैं भी यही बात बोल रहा था कि भाई वो क्यों खरीदेगा, उसको पता है कि ये प्रोडक्ट कम में सेल होगी, क्यों होगा। यहाँ पे मैं ना एक इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग एग्जाम्पल दूंगा। एक ना ये मेरे पास यहाँ पे शायद मैं पहले मैंने शेयर किया कि नहीं किया, जब मैं सिंपल मॉडल जो है वो मैं डिस्कस कर रहा था वायरल गैजेट्स को, पता नहीं मैंने पहले शेयर किया या नहीं किया। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और बताता हूँ थोड़ा। ये किया है पहले मैंने, देखिए जरा। नहीं किया, चलो। ये एक स्टोर है, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट सेल हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, ये एलईडी मेकअप मिरर सेल हो रहा है। इसको मैं करता हूँ ओपन। एलईडी मेकअप मिरर $35 का है। $49.99 का पहले होता था। 30% ऑफ है। सिर्फ पाँच रह गए हैं। 11 और 59 मिनट्स 50 सेकेंड्स लेफ्ट है। 9 लोग यहाँ पे हैं। एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम 14 to 30 days। 200% ड्रॉप शिपिंग स्टोर है। ठीक है, तो उन्होंने मेंशन टाइम किया हुआ, जो कि इतना टाइम नहीं देता कि बाकी जो नॉर्मल स्टोर जो किसी लोकल एरिया में हो। तो बल इसने ये बताया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ कि $35 का है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। मैं आता हूँ अली एक्सप्रेस के ऊपर, यहाँ पे आके एलईडी मेकअप मिरर्स को करता हूँ सर्च। मतलब प्रोडक्ट मैंने एक हंट कर ली, समझो प्रोडक्ट मिल गई मुझे। अब मैं प्रोडक्ट को देखना चाह रहा हूँ कि मुझे सोर्स कितने में होगी। 35 में बेच रहा है ये बंदा। अब यहाँ पे देखो, आपके पास ये एक प्रोडक्ट आ रही है, मेरा ख्याल है कि यही है। ये इंटरनेशनल मार्केटिंग एग्जाम्पल है। इंटरनेशनल इसलिए दे रहा हूँ कि इंटरनेशनल इजी टू अंडरस्टैंड है। और जो मैं फोकस कर रहा हूँ ज़्यादा, वो कहना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि आप जो पैसे कलेक्ट पहले करोगे ना, वो उसका एक मज़ा अपना है। सेम अप्लाइज टू लोकल। फर्क नहीं है लोकल और इसमें कि कोई डिफरेंस होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। कॉन्सेप्ट इज सेम। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये आपके पास एक मिरर ये वाला है। एलईडी एलईडी सेम है ना। सेम सेम। 967 ऑर्डर्स, 380 रिव्यूज, रेटिंग 98.8% पॉजिटिव फीडबैक है इस पूरे स्टोर का। स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो रिव्यूज आ रहे हैं। 4.9 स्टार रेटिंग है भाई, आउट ऑफ 5। बहुत अच्छी रेटिंग है। यहाँ पे अभी रिव्यूज भी लीव हो जाएंगे, रिव्यूज भी पता लगेंगे क्या रिव्यूज लोगों ने दिए हैं इसको। ये भी लोड होंगे तो वो पता लग जाएगा। बहरहाल एक अच्छा सेलर लग रहा है, एक अच्छा सेलर है। इसका स्टोर की रेटिंग भी बहुत अच्छी है। हर चीज़ मतलब देखें, आइटम डिस्क्राइब्ड 4.9%, कम्युनिकेशन, शिपिंग स्पीड, ईच एंड एवरीथिंग। ये प्रोडक्ट देखो यहाँ पे कितने का सेल कर रहा है, ये 13.72 से 15.75 का। चाइना से और रशिया से, दो जगहों से ये शिप कर रहा है। अब मैंने कहाँ पे करना है, फॉर एग्जांपल यूएसए में, तो रशिया से यूएसए में डिलीवर नहीं कर रहा है। चाइना से यूएसए में डिलीवर कर रहा है। और ये फ्री शिपिंग जो है, ये स्टैंडर्ड शिपिंग है। मैं इसको क्लिक करता हूँ। यूएसए के लिए ये चार पांच ऑप्शन हैं, चार ऑप्शन हैं। अब ये 40.17, इतनी इतनी शिपिंग कौन भरे, इतनी शिपिंग कौन भरे, इतनी शिपिंग कौन भरे। तो मेरे पास जो आ जाके बचता है ना, वो ये फ्री शिपिंग वाला ऑप्शन ही बचता है, सपोज। अच्छा, अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है ना, वो मैक्सिमम जा रहा है। ये 15 पॉइंट समथिंग, और ये 14.96 का। मतलब $15 तक की टोटल इन्वेस्टमेंट है इसमें। और ये $15 वाला जो है, ये देखो सेल कितने में है, $35 में, और वो भी डिस्काउंट के बाद। $35 में, $15। ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है। अब आप यकीन मानो, ये थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे ना, तो ये जो पिक्चर्स लगी हुई है ना, आपको 110% ये सेम का सेम मिरर्स विद सेम पिक्चर्स मिल जाएगा। तो ये देखो, ये पिक्चर्स और हैं, ये और मिरर है। लेकिन मेरे पास यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा मिरर भी निकल के आएगा, क्योंकि ये बंदा यहीं से भी सेल कर रहा है। ये देखो 15 का। तो यहाँ मेरे एग्जैक्ट, ये शायद हो सेम की सेम पिक्चर, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट पिक्चर जो है ना, उसके साथ मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगी। जो असल में वो सेल कर रहा है ना, जिस बंदे से ले रहा है, वो पर्सन भी मुझे मिल जाएगा। ये भी हो रहा है। तो बहरहाल
तो ये प्रोडक्ट आपका देखें $15 का प्रोडक्ट है, 35 में सेल हो रहा है, $20 का मार्जिन है। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि भाई जो पर्सन ये बाय कर रहा है या इधर आ रहा है वो इधर क्यों नहीं जाता। पहला पॉइंट, इधर क्यों नहीं जाता। एक एक पॉइंट जो आप लोगों के माइंड में आता है, तो वो फिर इधर से खुद बाय कर ले, वो इधर से क्यों बाय कर रहा है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो अभी किसी ने बोला था कि जब इसको पता लगेगा कि ये चीज तो कोई महंगी सेल कर रहा है तो ये अपनी प्राइस इंक्रीज कर देगा। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने किया, ठीक है। फास्ट शिपिंग किधर है, सेम शिपिंग है। उसने मेंशन किया हुआ है 14 से 30 डेज का मेंशन किया हुआ है, एक मंथ तक का टाइम दिया हुआ है, तो शिपिंग वही है, उसने इस बेस पे दिया हुआ है जो यहाँ पे आ रही है। तो अब दो क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन कि वो इधर से क्यों नहीं बाय कर रहा, दूसरा क्वेश्चन जब उसको पता लगेगा प्राइस अप कर देगा। ये क्वेश्चन आते हैं ना माइंड में। अब इन क्वेश्चन के आंसर्स। लाहौर से कितने लोग हैं। मैं हूँ, काफी लोग हैं। अच्छा चलो, अपने अपने से रिलेट करो। मैं लाहौर की बात करता हूँ। लाहौर के अंदर है एक, मतलब अगर एक ब्रांड की अपने कोई चीज़ लेनी है ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई शर्ट लेनी है, एक टी शर्ट भी अगर लेनी है ना, तो अगर किसी ब्रांड की शॉप पे चले गए तो आजकल 25, 600, 3000 तक मिलती है एक टी शर्ट आजकल। मैंने रिसेंटली ली है, इतने की मिली है। तो 3000 रुपये की शर्ट। या पेंट की बात करो, एक पेंट है, अगर आप डिवाइस से लो, किसी अच्छे ब्रांड से लो, वो पेंट आपको फॉर एग्जाम्पल मिलती है 4000 रुपये की। 4000 रुपीज़ की वो पेंट आपको मिल रही है। अब जो भी आपके आसपास मार्केट्स हैं उनके साथ रिलेट कर लो। और जैसे लाहौर है ना, लाहौर में एक है क्रीम ब्लॉक। अब क्रीम ब्लॉक के अंदर ऐसी जगह भी है जहाँ पे वही सेम क्वालिटी की पेंट आपको शायद 1200, 1300, 1500 रुपए की मिल जाए। जो ऑर्डर्स बनाते हैं वो, उन ऑर्डर्स में से, क्योंकि ऑर्डर ज़्यादा बनते हैं, जो उसके अंदर से एक्सेसिव होती हैं वो फिर वो उस मार्केट में आके सेल कर देते हैं, छोटी मोटी शॉप के अंदर बैठ के। ठीक है, वहाँ सेल कर देते हैं वो। तो इवन के बाहर की जो इम्पोर्टेड पैंट्स जा रही होती हैं, बाहर जा रही होती हैं पैंट्स यहाँ से बन के, वो भी वैध नहीं ना, फिर आपको पता नहीं ना। मैं एक एग्जांपल इसलिए तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो क्रीम ब्लॉक की जो लाहौरी है और जो क्रीम ब्लॉक जो जानता है ना उसको पता है। चलो फैक्ट्री आउटलेट की बात कर लो यार। फैक्ट्री आउटलेट है, वहाँ पे वही प्रोडक्ट जो है वो 4000 रुपये वाली आपको मिल रही है फॉर एग्जाम्पल 2500 की। ठीक है। तो या फॉर एग्जाम्पल आप, आपके एरिया में ना कोई मॉल है, उस मॉल के अंदर चले जाओ। उस मॉल के अंदर चले जाओ तो एक सेम चीज़ की जो प्राइस होगी ना, अगर उस मॉल से बाहर निकल जाओ और आप थोड़ी सी नॉर्मल मार्केट में चले जाओ, सेम क्वालिटी की चीज़ होगी, प्राइस का फर्क होगा। क्यों। मॉल के अंदर इतने एक्सपेंसिव रेंट्स होंगे, इतना ज़्यादा वो पे कर रहे हैं, सारी चीज़ें उन्होंने अंदर से पूरी करनी है ना, कहाँ से उन्होंने लेके आनी है, तो वो एक्सपेंसिव है। लेकिन वही चीज़ अगर आप एक नॉर्मल मार्केट में चले जाओगे जहाँ रेंट्स कम है, जहाँ सब कुछ कम है, एक्सपेंसिव कम है, लोग वही चीज़ सस्ती दे देते हैं। मतलब हर मार्केट का अपना अपना एक हिसाब होता है। कि किसी बहुत अच्छे मॉल के अंदर एक पैंट आप ले रहे हो वो 4000 की मिल रही है, लेकिन एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे वो 2000 की मिल रही होगी। ठीक है, क्वालिटी सेम होगी। समझ ये देखो अभी पिंडी और लाहौर की एग्जांपल दे दी है। क्वालिटी सेम, सेम क्वालिटी की बात कर रहा हूँ मैं, सेम क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। तो सेम क्वालिटी होते हुए भी हम लोग क्यों 4000 वाली पैंट ले रहे हैं। हम लोग क्यों नहीं जा रहे 1500, 2000 वाली, 2500 वाली पैंट क्यों नहीं ले रहे। नंबर वन, मे बी आप ब्रांड कॉन्शियस हो, आपने ब्रांड की चीज़ें पहननी है, उसके अलावा कुछ नहीं पहनना। नंबर टू, जो सबसे ज़्यादा होता है, आपको पता ही नहीं है। पता ही नहीं है ना, परचेजिंग पावर भी हो सकती है, पहली परचेजिंग पावर, दूसरा आपको पता ही नहीं है। आपको नहीं आइडिया कि वो उस जगह पे इतने की मिलती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है ना वो ये चीज होती है। सबसे ज्यादा जो चीज होती है ना कि पता नहीं होता, सबसे बिगेस्ट फैक्टर है। बेशक ब्रांड कौन सी जो मर्जी है, जब पैसे बच रहे हैं वहाँ लोग सोच ही देते हैं। तो हालांकि अगर क्वालिटी सेम है, तो सबसे बड़ा इशू होता है कि पता ही नहीं होता कि ऐसा है। तो यही बात हो रहा है यहाँ पे। ये अली एक्सप्रेस का जो सेलर है ना, ये मार्केटिंग कर रहा है, ये एडवर्टीजमेंट कर रहा है, ये अपने लेवल पे कर रहा है। और मैं अगर इस स्टोर पे, ये वाला स्टोर जो है अगर ये मार्केटिंग कर रहा है तो ये अपने लेवल पे कर रहा है।
जहां तक ये इस प्रोडक्ट को लेके जा रहा है ना, जहां तक इसकी मार्केटिंग कर रहा है, वहां तक ये नहीं जा पा रहा। अगर ये चला जाए तो जारी बात है, कोई बंदा पागल थोड़ी है कि वो $15 की चीज 35 में ले। अगर ये भी उसी जगह पे पैरेलल आ जाए ना, जहाँ पे ये है, जहाँ पे इसकी मार्केटिंग हो रही है, तो कोई भी इससे नहीं लेगा। लेकिन इसकी मार्केटिंग स्ट्रांग है, ये वहाँ उस जगह पे लेके जा रहा है जहाँ पे ये बंदा नहीं पहुंच पा रहा। तो मार्केटिंग इज द की। वो मार्केटिंग है जिसको यहाँ से सेल ला के दे रही है। नहीं नहीं यार, ऐसे नहीं प्लान। सही बात, ऐसे नहीं कहना। तो समझ आ रही है पॉइंट क्या है? कि ये इसकी मार्केटिंग स्ट्रांग है, ये उन एरियाज में लेके जा रहा है जहाँ पे ये नहीं पहुंच पा रहा। ये नहीं पहुंच पा रहा। पहली बात। पहला पॉइंट, पता नहीं है, इस वजह से मैं वहाँ पता लगवा रहा हूँ तो मेरी चीज़ वहाँ सेल हो रही है। अच्छा चल ठीक है यार। बस लाइट लिया करो सारी चीज़ें। अच्छा। सो यहाँ पे देखो, $15 की चीज़ जो है, ये बंदा वहाँ नहीं पहुंच पा रहा जहाँ पे ये 35 में जाके बेची जा रहा है। और यकीन मान लो, आप लोगों को नहीं पता। आप लोग अगर थोड़ा ऑब्जर्व करना शुरू करो ना, तो आपके एरिया के अंदर ही ऐसी ऐसी जगह होंगी जहाँ पे सेम चीज़ महंगी बिक रही होगी और सेम चीज़ सस्ती बिक रही होगी, क्वालिटी 110% सेम होगी। समझ आ रही? हाँ जी फात, जिसको पता है अली एक्सप्रेस का, वो कभी भी नहीं करेगा। लेकिन देखो, हमें हमें क्या पूरी दुनिया चाहिए बाय करने के लिए? वी नीड अ फ्यू पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल। एक छोटा सा ग्रुप चाहिए, एक ग्रुप, एक सेट चाहिए हमें, ऑडियंस चाहिए जो हमारी चीज को आगे बाय कर ले, हमारा काम ओके, हमारा बिजनेस फिट चलेगा। हमें पूरी दुनिया से को बाय नहीं करवाना। कर रही होगी ना। यही तो बात है। अब देखो, एक और पॉइंट है। एक और पॉइंट है यार। जो कोई बड़ी शॉप होती है या कुछ भी होता है, वो जब जहाँ कहीं बनी होती है, उसकी टारगेट मार्केट पूरी दुनिया होती है, या पूरा पाकिस्तान होता है, या पूरा लाहौर होता है, या पूरा मुल्तान होता है, या पूरा फैसलाबाद होता है। एक एक ब्रांड की शॉप है, कोई कोई भी शॉप है, वो किसी जगह पे बनी हुई है, उसकी टारगेट मार्केट पूरा शहर नहीं है, उसकी टारगेट मार्केट पूरा मुल्क नहीं है। एक स्पेसिफिक एरिया होता है, वहां से एक सेट ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए होता है, जो उसका उसका सिस्टम चला रहे होते हैं, उसका काम चला रहे होते हैं। वही तो ऑनलाइन चाहिए हमें। हर बंदे को अली एक्सप्रेस का नहीं पता। हर बंदे तक अली एक्सप्रेस नहीं पहुंच सकता। मैं पहुंच गया हूँ, मुझसे ले रहे हैं। यहाँ पे एक साथ एक लाइन में 10 ब्रांड्स होते हैं, 10 के 10 चल रहे होते हैं, 10 के 10 कमा भी रहे हैं, 10 के 10 कुछ नहीं है। क्यों? किसी को एक अच्छा लगता है, किसी को दूसरा, किसी को तीसरा, किसी को चौथा। तो हमें तो एक सेट चाहिए, ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए जो हमारी चीज को आगे बाय करे, हमारा काम चल पड़ा। हमें क्या लगे किसी दूसरे की चीज बिक रही है, नहीं बिक रही, कम बिक रही है, ज्यादा बिक रही है। समझ आ रही? बात है सर्च करने की, लेकिन करते नहीं ना। चीज सामने आई, अच्छी लगी, चलो जी बाय। नहीं सोचते लोग इतना। चीज अच्छी लग रही है, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, ठीक है, अच्छी लग रही है, ऑर्डर कर दो। तो हमें वैसे भी जो एक हमारा टारगेट है, एक ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब एक ग्रुप चाहिए, एक ग्रुप लोगों का चाहिए हमें, जो हमारी चीज को बाय कर ले बस। हमें कोई पूरी दुनिया, पूरा शहर, पूरा मुल्क कोई इकट्ठा नहीं करना। समझ आ गई इस चीज की? मार्केटिंग इज द की। मार्केटिंग जो है ना, मट्टी को सोना बना के बेच देती है, ये बात आप लोगों ने सुनी होगी बहुत ज्यादा, और इसमें कोई कोई शक नहीं है। समझ आ रही है? मार्केटिंग जो है, मट्टी को सोना बना के बेच देती है। तो ये बात आपने सुनी होगी, और ये बात 110% जेन्युइन बात है। अच्छा। एक दफा मेरे सामने एक आई रिंग, फेसबुक के ऊपर केस स्टडी थी। केस स्टडी शेयर की हुई थी इस ब्रांड ने। कहते हमने रिंग एक सेल करना स्टार्ट की, फेसबुक पे ऐड लगाया, इमेज लगाया, लोग आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं और भाग जाते हैं। क्यों? $200 की वो रिंग थी। लोग कहें ये पागल है, मतलब ये $200 की रिंग बेची जा रहे हैं। वो लगती भी नहीं थी फेस से, इतनी महंगी, इतनी महंगी। अब हुआ क्या? कहते हमने क्या किया कि हमने बनवाई एक वीडियो, एक वीडियो बनाई, और वीडियो में अवेयरनेस दी लोगों को। हमने उसमें प्रोसेस दिखाया, ये जो रिंग बनी है ना, ये फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक किस किस चीज़ से गुजरी है, क्या इसकी प्रोसेसिंग थी, इसकी प्रोसेसिंग क्या थी। हमने उसके बारे में कंप्लीट अवेयरनेस वीडियो बनाई।
और हमने इसके ऊपर ऐड चलाई। अब लोग आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, ए टू जी उन्होंने देखा है कि यार वाकई इसके ऊपर तो बड़ी मेहनत हुई है, और साथ में प्राइस लिखी हुई $200। वही रिंग सेल होना स्टार्ट होगी। क्यों? सेइंग इज बिलीविंग। लोगों ने देखा कि भाई बाकी ये तो डिजर्व करती है $200। जिस जिस प्रोसेस से ये गुजर के बनी है, जितनी प्रीशियस ये है, लेकिन पिक्चर अकेली एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो मार्केटिंग ने एंगल चेंज किया, मार्केटिंग में लोगों को अवेयरनेस दे दी, लोगों को वीडियो दिखा दी, लोगों को प्रोसेस दिखा दिया बैकएंड का। वो वर्किंग कर गया, वही रिंग सेल होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि अब जिसने देखा उसको सेटिस्फाई था कि वाकई ये इतना वर्थ करती है। समझ आ रही इसी पॉइंट की? तो मार्केटिंग इज द की। तो हमारा टारगेट होता है ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये स्टोर आज का नहीं है, ये कम से कम 5 से 6 साल से स्टोर को मैं देख रहा हूँ, और ये चीज़ें सेल कर रहा है बाली गैजेट्स, और मल्टीपल चीज़ें, और सारी ड्रॉप शिपिंग। ओके हो गया? तो पहली बात जो थी आपकी कि वो उधर से क्यों नहीं लेते, हमसे क्यों नहीं लेते, उनको पता नहीं है। हम लोग वहाँ पहुँच गए, हम अच्छे तरीके से मार्केट कर रहे हैं, हम पहुँच गए, हमने उस ऑडियंस को कैप्चर कर लिया, इस वजह से वो हमसे ले रहे हैं। और जब मैंने इसको ऑर्डर प्लेस करना है, तो जी ये प्राइस बढ़ा देगा। दूसरा फैक्टर, क्यों बढ़ाएगा? क्या $15 के अंदर, $14.96 के अंदर उसका मार्जिन नहीं है? कोई बंदा मार्जिन के बगैर कुछ चीज सेल करता है? ये तो मेरी ऑब्जर्वेशन है ना, क्योंकि जितना ज्यादा उन्होंने डिलीवरी टाइम रखा हुआ है, और मैं स्टोर को जानता भी हूँ कुछ ऐसा था हद तक, तो मुझे आइडिया है। और फिर मैं जब अली एक्सप्रेस पे आके डिफरेंट जगह पे सर्च करता हूँ, तो मुझे प्रोडक्ट्स भी मिलती हैं चीप रेट के ऊपर, आइडिया हो जाता है। 3 और सेल हो गई लेक्चर में ही, माशाल्लाह जी। नहीं 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 नहीं, वो ये तो रंगबाजी है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये ये कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन है, ये सिर्फ लोगों को बताने के लिए है, वो जल्दी जल्दी खरीद लो, जाने लगी है, जाने लगी है। पीछे उनके पास मुझे लाने लगी हूँ, उन्होंने कौन से पहले से देनी है। ये तो सारी की सारी कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन है। ये जब हम स्टोर बनाएंगे ना, ये शॉपिफाई पे स्टोर बना हुआ है, जब स्टोर बनाएंगे तो मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा। ये लोगों को इंकरेज करने के लिए, कोई खरीद लो, बिकने लगी है, खत्म हो रही है, खत्म हो रही है। समझ आ गई इस चीज़ की? अच्छा, अब देखो जी, हम लोग तो क्या कहते हैं, वो कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। अच्छा, अब ये देखो, ये एक प्रोडक्ट है। अच्छा, एक पॉइंट क्लियर हो गया कि क्यों लोगों को पता नहीं तो वहां से ले रहे हैं। अब कहते हैं अब ये प्राइस बढ़ा देगा। प्राइस क्यों बढ़ाएगा? उसके इसके अंदर मार्जिन है, वो हो सकता है इसके अंदर भी $5 कमा रहा हो, ऐसे ही ना वो इसके अंदर भी $5 अर्न कर रहा होगा। $6, $7 हो सकता है, 50-50 उसका 100% मार्जिन हो, मतलब $8 की, एट 7.58 की चीज़ है, और वो उसको मल्टीपल प्राइस के अंदर बेच रहा है उसको। तो इसके अंदर भी उसका मार्जिन है, तो वो क्यों प्राइस बढ़ाएगा? क्यों? अगर वो बढ़ा भी देगा तो फर्क क्या पड़ेगा, जहां मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ उसको तो पता ही नहीं। इसको क्या पता कि मैं कहाँ मार्केटिंग करके वो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ? इसको क्या पता मैं क्या प्राइस पे बेच रहा हूँ? मैं इसको डिस्क्लोज ही नहीं करने वाला। इंटरनेशनल के अंदर ये भी चीज़ है, लोकल में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मार्जिन पहले सेलर के पास आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने इस चीज़ को उठाया, मैंने जितने 35 का बेचना स्टार्ट कर दिया। मेरे पास जब ऑर्डर आएगा, पैसे आएंगे, मैं यहाँ पे आके इसको पैसे दूंगा, कस्टमर की डिटेल दे दूंगा, ये शिप कर देगा। ये अपने काम से काम रखेगा, मैं अपने काम से काम रखूंगा। इसको नहीं पता मैं कहाँ मार्केट कर रहा हूँ, ना ही मैंने इसको डिस्क्लोज करना है। और इसको ये भी टेंशन नहीं है कि वो ठीक है जो मर्जी बेचे, उसको तो मैं अल्टीमेटली सेल ला के दे रहा हूँ। मुफ्त का उसको मार्केटर मिल गया है, मैं उसका मुफ्त का मार्केटर हूँ ना, ना कोई इन्वेस्टमेंट, ना कोई स्पेंडिंग, कुछ भी नहीं। किसी बंदे ने उठ के उनकी प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया है, उनकी तो मौजें लग गई कि उनकी प्रोडक्ट बिकी जा रही है, बिकी जा रही है, जिनका प्रॉफिट मार्जिन है वो उनको मिल ही जा रहा है। तो मैं तो बल्कि उनके लिए एक एज अ मार्केटर, फ्री का मार्केटर आ गया हूँ, जो उनकी प्रोडक्ट मैं बेची जा रहा हूँ। हाँ जी। अब ये तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट क्लियर हो गए पहले। पहला पॉइंट कि वो उससे हमसे महंगी क्यों लेगा, उससे सस्ती क्यों नहीं लेगा, वो बताया। दूसरा पॉइंट कि उसको वो प्राइस डबल कर देगा, ज्यादा कर देगा, क्यों करेगा भाई, उसका मार्जिन है। तीन, दो चीजें हो गई। तीसरा, पैकेजिंग के ऊपर लिखा नहीं होगा अली एक्सप्रेस। अली एक्सप्रेस में लिखा होता है, स्टोर का नाम लिखा होता है, ये स्टोर है हाई क्वालिटी हाउसवेयर स्टोर, स्टोर का नाम है। ठीक है, स्टार्टिंग में लिखा जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि हमारी प्रोडक्ट सोर्सिंग वहां से हो रही है। इन केस चला जाता है, ये ऑर्डर पार्सल चला जाता है, वहां पे लिखा हुआ आ रहा है ऊपर
कस्टमर स्टार्टिंग के पूछ लेते हैं कि भाई ये उसके ऊपर तो लिखा हुआ है हाई क्वालिटी हाउसवेयर स्टोर, तुम्हारा स्टोर तो कोई और है। तो आप उसे कह देंगे हमारे सोर्सिंग पार्टनर्स हैं, वो हमारा सोर्सिंग पार्टनर है, हम उससे सोर्सिंग करके आपको चीज़ें दे रहे हैं, हम चीज़ें सेल कर रहे हैं। वट अबाउट द क्वालिटी, आप क्वालिटी को देखो। उसने बात भी नहीं करनी, सोर्सिंग पार्टनर होना नॉर्मल बात है। ठीक है, वेयर हाउस वहाँ पे है, सोर्सिंग पार्टनर हमारा वहाँ पे है, कुछ भी किया जा सकता है हमें। सही हो गया। अब थोड़ी सी प्रोडक्ट बिकना शुरू हो गई है, प्रोडक्ट सेल होना स्टार्ट हो गई है। क्या करो, ये अली एक्सप्रेस के ऊपर ये बंदे का स्टोर है, यहाँ पे जाओ, ये कॉन्टैक्ट नाउ है, इस पर क्लिक करो। लॉग इन करना है, इस पर क्लिक करना है, आपकी चैट स्टार्ट हो सकती है। आप वहाँ पे जाके मैसेज टाइप करो, माय नेम इज फलाना, आई एम, स्टोर का नाम ना बताओ, आई वांट टू सेल योर प्रोडक्ट एज ड्रॉप शिपर। सो I have few requirements. Like I'm already selling the product. I did some testing and I already sold around 10 products या 5 products या 3 products, जो भी इसको आपने किया होगा पहले बता देना। And now I'm trying to expand it and go with full speed. So I need a favor from your side. Can you please put my logo on your parcel while shipping? उस तरह की बात, ताकि लोगों को लगे कि मेरा ही वो चीज़ आई है। जब इस तरह की बात आप उसे करोगे ना, वो भाग के करेगा भाई। उसको बैठे बिठाए एक बंदा सेल ला के दे रहा है, वो क्यों नहीं करेगा? उसके पास कोई लॉजिक ही नहीं है ना करने की, वो भाग के करेगा। क्यों करेगा रिपोर्ट? देखो मैं उसकी चीज सेल करवा रहा हूँ। ये कोई एडिडास कोई लिवाइस नहीं बैठा हुआ जो मुझे रिपोर्ट कर देगा कि उनकी इतनी सेल अपनी है, उनको टेंशन ही कोई नहीं है। मुझे रिपोर्ट कर देंगे भाई ये बंदा मेरी चीज बेच रहा है, वो भी नहीं करते रिपोर्ट। आप अगर रीसेलर से परचेज करते हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करते हो, तो आप वो चीज़ें भी बेच सकते हैं। लेकिन ये तो फिर वैसे बेचारा छोटा मोटा स्टोर है वो चाइना के अंदर, उसको मुफ्त में आप उसकी प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट करवा रहे हो, उसकी सेल को मल्टीप्लाई कर रहे हो उसकी सेल को, तो उसको क्या लगेगा? वो तो आपको दुआएं देगा। लोगों के लिए कोई लिमिट नहीं होती। आप लोग ये भी कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में सबसे पहले इससे चैट पे बात कर लें और उसके बाद आप स्टार्ट करें। और इनको पता होता है कि लोग कर रहे हैं, बहुत दुनिया ड्रॉपशिपिंग कर रही है, बहुत सेलर के साथ कॉन्टेक्ट हुआ होता है, उनको आइडिया होता है कि क्या चीज़ है। आप बात करके पहले भी नहीं कह सकते हैं कि मेरा जो ना लोगो लगा के सेंड करना है आपने, हम टेस्टिंग योर प्रोडक्ट। तो स्टार्टिंग में भी लगवा सकते हो, पहले बात करके पहले भी लोगों को एग्री कर सकते हो, वो हो जाएगा। उसको क्या जाना है? इवन तो वो कहता है कि यार मुझे प्रिंटिंग थोड़ी नहीं करानी पड़ेगी, तो प्रोडक्ट आपको 50 सेंट ज़्यादा कॉस्ट करेगी या $1 ज़्यादा मैं लूंगा, तो को ले लो स्टार्टिंग के ऑर्डर में, कोई मसले नहीं। ले लो, बस मेरा लोगो लगा के भेज दो। तो स्टार्टिंग में बात हो सकती है, या स्टार्टिंग में थोड़ी टेस्टिंग करके जो प्रोडक्ट दिखना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग करोगे ना, जहाँ रिटर्न आउटपुट आ रहा होगा उस बंदे से बात करके उसको बोल दें। और फिर एक एक ऑर्डर करने की जरूरत नहीं रहती। मेरे पास पर डे 10 ऑर्डर्स 20 ऑर्डर्स आ रहे हैं, मैं 20 की लिस्ट बनाऊंगा, सारी डिटेल्स लिखूंगा, सारी प्राइसिंग लिखूंगा, मैं इसको सिंपल भेजूंगा कि ये जो है ना आज के ऑर्डर्स हैं। ये क्या करेगा, एक इस तरह की प्रोडक्ट लिस्टिंग और बनाएगा जिसके ऊपर टोटल प्राइस लिखी होगी, 20 की इकट्ठी प्राइस लिखी होगी। तो 20 की अगर $15 गया तो 20 की प्राइस तो $600 के करीब होगी। वो लिखा होगा, मैं एक ही पे करूंगा और 7 शीट भेज दूंगा कि इन सबको शिप करके इसी शीट के ऊपर ट्रैकिंग नंबर अपडेट कर दो और मुझे वापस भेज दो। तो ये मेरे साथ फुल फेवर में जाएगा, क्योंकि मैं उसको सेल ला के दे रहा हूँ। ओके हो गया जी। सो ये इस तरह से काम हो रहा होता है आपको। तो ये बंदा जो है उसमें, अच्छा ये बात दोबारा बता दूं, मैंने ये बोला है कि जब आप लोग इनके साथ चलना स्टार्ट हो जाओगे ना, लोगो चेंज कराना है, जो कुछ कराना है सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद ये होता है कि जब आपके पास ऑर्डर आ रहे थे ज़्यादा, एक प्रोडक्ट जब ज़्यादा वायरल होता है ना, जब ज़्यादा अच्छा चलना स्टार्ट होता है, तो पर डे आपके पास 50-50 ऑर्डर्स भी आ सकता है। एक प्रोडक्ट का 50-50 ऑर्डर्स आ सकते हैं। ऑनलाइन है ना, मल्टीपल जगहों पे आप एडवर्टाइज कर रहे हो। तो आप 50 ऑर्डर अब यहाँ पे आओ और इसको यहाँ पे करो, बाय नाउ, फिर जाके एक कस्टमर का ड्रेस दो, फिर दूसरे कस्टमर का ड्रेस दो, फिर तीसरे कस्टमर का ड्रेस दो। उसकी बजाय आप इसको कह सकते हो कि मैं एक एक्सेल शीट बना के सारे कस्टमर की डिटेल्स उसमें रख के आपको भेज रहा हूँ, मुझे कोई एक ही जगह बता दो जहाँ पे मैं आपको सारी पेमेंट भी इकट्ठी कर दूँ, बार बार बाय नाउ ना करता फिर। तो ये वो चीज़ें भी करेगा। हमें एक लिस्टिंग बना के नहीं अपनी, हमें एक लिंक दे दिया करेगा कि यहाँ पे जाके पेमेंट कर दो सारी टोटल, लाइक 20 ऑर्डर हैं और $600 बनता है, तो एक ही जगह पे जाके $600 पे कर दो। साथ इसको शीट भेज दो, अपनी एक्सेल शीट, जिसमें कस्टमर की सारे कस्टमर की डिटेल्स हों। ये क्या करेगा, उन सारी डिटेल्स के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स को शिप करेगा, और शिप करके वहाँ पे एक कॉलम और बनाएंगे हम जिसमें लिखा होगा ट्रैकिंग नंबर। हर ऑर्डर का ट्रैकिंग नंबर होता है कि वो ऑर्डर चाइना से शिप होके कहाँ पहुंचा है, किधर गया है, किधर नहीं गया।
तो ये वो ट्रैकिंग नंबर अपडेट करके वही शीट मुझे वापस भेज दिया करेगा, और मैं अपने कस्टमर्स को ट्रैकिंग नंबर दे दूंगा। तो बड़ा एक अच्छा जबरदस्त तरीके से इनके साथ एक फ्लो में काम चल सकता है। लोगों की बात कर रहे हैं, तो लोगों भाई इसी से यहाँ पे जाके इसको मैसेज करके आप इससे बात कर सकते हो कि मैं अभी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, लेकिन पार्सल के ऊपर मुझे लोगो जो है ना वो आपका नहीं चाहिए, अपना चाहिए। ठीक है, तो आप ये बात उनसे कर सकते हैं। ये लोगों वाली बात क्लियर होगी कि इनसे बात करके रिक्वेस्ट की जा सकती है कि लोगो मेरा लगा के भेजा करो, और मैं आपकी प्रोडक्ट अच्छी से अच्छी बेचूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेचूंगा। ठीक है। और दूसरा जो शीट वाला मैं ये कह रहा हूँ कि जब ऑर्डर एक दो हैं, तो होता क्या है कि देखो इस ये मेरा स्टोर है, यहाँ पे एक ऑर्डर आया, मेरे पास कस्टमर की डिटेल्स आ गई, मैंने वो डिटेल सारी पकड़ी, मैं एली एक्सप्रेस पे गया, यहाँ पे मैंने इसको बाय नाउ पे क्लिक किया, इस पर्सन को ऑर्डर प्लेस किया, और कस्टमर अपने अपना जो कस्टमर है ना जिसने मुझे ऑर्डर दिया है, मैं उसकी डिटेल्स दे दूंगा ताकि उसको भेज दे। तो ये एक एक करके अगर मेरे पास एक दो तीन ऑर्डर हैं तो चलेगा, मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल एक दिन में 20 ऑर्डर आ गए, 20 ऑर्डर्स के लिए मैं 20 टाइम्स यहाँ पे बाय नाउ करूँ, हर कस्टमर की डिटेल अलग अलग देता फिर ट्रैकिंग रखूँ। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि बाद में इससे बात कर सकते हैं कि भाई मैं तुम्हें एक एक्सेल शीट के अंदर सारी डिटेल्स दे देता हूँ, वो कस्टमर की मतलब किन किन को शिप करना है, उनका उनका एड्रेस क्या है, उनका सब कुछ हर चीज़ मैं दे देता हूँ। प्लीज़ इसको फॉलो करके आप उनको शिप करें, और एंड पे एक कॉलम और ऐड कर लें, ट्रैकिंग नंबर, हर ऑर्डर का एक ट्रैकिंग नंबर होता है, वो ट्रैकिंग नंबर ऐड कर दें और मुझे वापस भेज देना। और पेमेंट जो है वो यहाँ पे एक एक करके करने के बजाय मैं क्वांटिटी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि इकट्ठी मैं कहूँगी कि मैं आपको इकट्ठी जो है वो ये 20 प्रोडक्ट की पेमेंट देने लगा हूँ, इतनी सिलेक्ट करके बाय नाउ कर दूँ। या फिर वो हो सकता है मुझे कहे कि यार मैं तुम्हें एक लिंक देता हूँ, आप उस पर चले जाया करो, वहाँ पे जाकर मुझे पेमेंट दे दिया करो, इकट्ठी जितनी बनती हुआ करेगी। तो ज़्यादा ऑर्डर जब हो जाए तो फिर हम एक एक करके ऑर्डर प्लेस नहीं करते, फिर हम बल्क में जाते होते हैं। भाई हम लोग पहले चल रहे होंगे ना उनके साथ पहले से, और ये देखो ना ये स्टोर ये सब कुछ, ये चीज़ें हमें इसलिए पहले देखेंगे, और पेमेंट स्टिल हम अली एक्सप्रेस से ही करेंगे। अली एक्सप्रेस पे पेमेंट होगी, जैसे ये मैंने 20 सेलेक्ट करनी है, इसकी बजाय वो क्या करेगा, जैसे ये लिस्टिंग बनी हुई है ना, तो अपने स्टोर पे एक और लिस्टिंग बनाएगा जिसपे यहाँ पे टोटल अमाउंट 600 $1,000 लिखी होगी, जो मैंने टोटल पे करनी होगी। तो मैंने उस पर जाके पे कर देना है, तो वो स्टिल अली एक्सप्रेस के पास एस्क्रो में, मतलब उनके उनकी जो पॉलिसी है ना, उनकी जो आपको वो एक सिक्योर करते हैं उसके अंदर स्टिल वो आएगा। तो मैं आउट ऑफ अली एक्सप्रेस जाके पे नहीं करूंगा। ओके हो गया। आउट ऑफ अली एक्सप्रेस जाके पेमेंट नहीं करेंगे, विद इन अली एक्सप्रेस लिंक होगा, नहीं तो प्रोडक्ट लिस्ट करके टोटल अमाउंट लिख देगा वो, या फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट्स जितनी भी प्रोडक्ट्स हों उन सबको इकट्ठा करके 35 है, 35 सेलेक्ट करो, ऑर्डर करो, ये 14.96 मल्टीप्लाई बाय 35 हो जाएगा। तो पैसे स्टिल हमारे उसके अंदर ही होंगे, जो हमारी उनकी गारंटी है अली एक्सप्रेस की जो सिक्योरिटी है उसके अंदर ही होंगे। समझ आ रही है ना। लेकिन स्टिल स्टिल नहीं, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, हम इतना ट्रस्ट भी नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि हम स्टोर को सब कुछ देखे है, उसके ऑर्डर्स देखे हैं, सेल देखी है, सब कुछ देखा है, उसकी रेटिंग देखी है, ईच एंड एवरीथिंग देख के फिर हम पेमेंट भी अली एक्सप्रेस के अंदर ही करेंगे, ताकि कल को कुछ गड़बड़ हो तो हम अली एक्सप्रेस के थ्रू उसको रिकवर कर सकें। हम उसको सिर्फ बताएंगे सेल कितनी है, मैंने इतने इतने टोटल इतनी प्रोडक्ट्स की सेल आपको पेमेंट करनी है बस, मार्जिन ही बताना। उसे कहना यार मैंने 10 की पेमेंट करनी है, 10 की यहाँ पे सिलेक्ट करके कर दो, 20 को सिलेक्ट करके कर दो, लेकिन एड्रेसेस जो है वो इकट्ठे एक शीट के अंदर भेज दो। ओके हुआ। तो मार्जिन नहीं शेयर करना, मार्जिन कितना हो रहा है मेरा, जी महीना आपने सिर्फ सर लिखा है। अच्छा। अच्छा आपने कहा होगा कि बार बार रिपीट कर रहा हूँ। नहीं नहीं, पेमेंट पहले होगी, पेमेंट हमारी सिक्योरिटी के अंदर होती है यार, वो आपको 60 डेज का टाइम मिलता है, इसके अंदर में कोई गड़बड़ हुई, कोई मसला हुआ तो आप अपनी क्लेम कर सकते हैं वापस। तो पहले पेमेंट होगी, ठीक है। वो तो मार्जिन का क्यों पूछेगा अली, क्यों पूछेगा, पूछेगा भी तो हम क्यों बताएं, ये उसका कंसर्न ही नहीं है। ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं होगा, और इसमें वहाँ पाकिस्तानी वाला साहब भी नहीं है कि दूसरे पे नजर रखे कि वो क्या कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, शायद शबाब जल्दी हो जाएगा स्टार्ट।
अच्छा अब देखो इसी तरह से, अब ये लूप होल्स, ये पॉइंट्स क्लियर हुए कि अब ये यहाँ पे शिपिंग का थोड़ा सा है कि शिपिंग थोड़ा टाइम लगेगा। तीसरी चीज़ है, तो चाइना से जब भी मंगवाओगे शिपिंग में 2 से 4 वीक का टाइम देना है आपको। अब अगर शिपिंग तेज करना चाहते हो तो फिर ये आपके पास Etsy.com एक प्लेटफॉर्म है। फिर आपके पास ईबे है, ईबे.com। फिर यहाँ से सोर्सिंग करो, फिर सोर्सिंग आप यहाँ से करो। इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम मॉडल है, कार्ड पेमेंट्स होंगी, सेम मॉडल के ऊपर आप चल सकते हो। इवन चाइनीज कंपनीज हैं अक्सर, उन्होंने अपनी सोर्सिंग यूएसए से भी रखी हुई है और वो ईबे पे भी है। तो अगर शिपमेंट जल्दी चाहते हो, नहीं कुछ आपको रेट्स मुनासिब भी मिल जाएंगे इस प्लान, क्योंकि कुछ चाइनीज कंपनीज ही हैं जिन्होंने वेयर हाउस यूएस में भी रखे हुए हैं। और हाँ, प्राइस डिफरेंस थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है, लेकिन ये है कि शिपिंग अच्छी फास्ट है। तो $2-4 अगर ऊपर दे के अगर हमें शिपिंग फास्ट मिलती है और मार्जिन भी मिलता है तो फिर हम इन पे चले जाते हैं। तो शिपिंग अगर फास्ट करनी है तो फिर ईबे और इट्सी, इसकी तरफ आप जा सकते हैं। सेम पार्सल पे प्राइस जो है ना, वो हर पार्सल पे नहीं लिखी होती, और हम लोग अगर उस प्राइस को करवाना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं उस सेलर से। लेकिन फिर वही बात है ना, फिर उसके साथ थोड़ा सा डिस्क्लोज हो जाएगी चीज़ें। नहीं नहीं, हम लोग एज अ सेलर, एज अ कस्टमर इनसे डील करेंगे ना। इट्सी पे और ईबे पे एज अ कस्टमर जाओगे तो कार्ड पेमेंट से। जी नहीं, पहले स्टोर पे हमारे ऑर्डर आएगा, फिर हम वो ऑर्डर जो है आगे प्लेस करेंगे जो असल सेलर है उसको। ठीक है। तो अब देखो, ये जो आपके हैं ना, यहाँ पे ये जो ईबे हो गया या इट्सी हो गया, यहाँ पे चीज़ ये है कि यहाँ पे आपकी प्राइसेस हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा हो, लेकिन डिलीवरी टाइम अच्छा है। डिलीवरी टाइम अच्छा है, आपकी जल्दी डिलीवर हो जाएगी प्रोडक्ट। तो अगर मार्जिन वाली प्रोडक्ट आपको यहाँ से मिलती है तो फिर हम इस पर जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वेडिंग गिफ्ट एक है, अगर मुझसे मैं इसमें जाता हूँ मैं, और इसमें हम एज अ कस्टमर डील करेंगे। इसमें एज अ कस्टमर, ठीक है। इसमें एज अ सेलर नहीं मैं आ रहा, मैं एज अ कस्टमर आ रहा हूँ, इस वजह से मेरा कार्ड चल जाएगा यहाँ पे। अब देखो, शॉप दिस आइटम 33 USD की है, लेकिन ये तो एक्सपेंसिव है ना। हम लोग जारी बात है इकोनॉमिकल ढूंढेंगे। इवन कि ये भी हो सकता है कि आप पहले जो है ना प्रोडक्ट को फाइंड करो एक्सप्रेस के ऊपर, और फिर इसकी सोर्सिंग फाइंड करो। लाइक ये यूपन जॉर्डन एलईडी मेकअप मिरर है ना, तो मैं ये एलईडी मेकअप मिरर जो है इसको कॉपी करता हूँ, और मैं इट्सी के ऊपर और मैं साथ जो है ना वो ईबे के ऊपर इसको सर्च करता हूँ कि मुझे यहाँ पे मिलता है तो किस प्राइस के अंदर मिलता है। फ्री फ्री मिलता है और मेरा डिलीवरी टाइम मुझे अच्छा प्रोवाइड करते हैं। सोर्सिंग जो है वो अली एक्सप्रेस इनसे भी करता हूँ। प्लान का बिल्कुल ऐसा ही है, किस बात पे कहा हुआ है। ये देखें, मैंने दोनों दोनों पे, इची पे भी और मैंने ईबे पे भी, दोनों जगहों पे मैंने एलईडी मेकअप मिरर जो है वो सर्च किया है। ये मेरे पास डिफरेंट मिरर आ रहे हैं, ब्रांड नेम भी कर सकता था, तो मैंने एक जर्नल किया है और यहाँ पे मेरे पास सेम उस मिरर की बात करें, सिमिलर मिरर। मुझे उन्होंने प्लान किया, मुझे ये लग रहा है मुझे। 34 डॉलर वाला किधर गया, वो किधर चला गया होगा। नहीं सर, उनका रेट बहुत ज़्यादा है, शिपिंग 40 40 50 50, DHL वगैरह सारे इस तरह के हैं। अली एक्सप्रेस के ऊपर अगर कोई सस्ती शिपिंग हो तो फिर तो समझ आती है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर ये है तो $18.30 का मिरर है ये। और अगर मैं इट्सी पे आता हूँ तो इट्सी पे भी ये मिरर्स आ रहे हैं मेरे सामने, और इसमें भी अगर वो वाला मिरर मुझे मिलता है तो क्या प्राइसिंग उसकी है मैं देख सकता हूँ। लेट्स सी, ये मिल रहा है लेकिन ये 38 का है तो ये एक्सपेंसिव है। ये तो मुझे लग रहा है अली एक्सप्रेस से कोई यहाँ भेज रहा है। बहरहाल इसको आगे नेक्स्ट जाएं, थोड़ी रिसर्च करें, देखेंगे अगर आपको इकोनॉमिकली मिलता है तो। प्रॉफिट मार्जिन, यही तो बात है ना, प्रॉफिट मार्जिन में कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है फिर ही करेंगे ना, अगर बहुत ही कम हो जाएगा फिर फायदा में बेचने का।
हमने मार्केट प्राइस की भी तो कम्पीट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यार ये मुझे को थोड़ा सा मुनासिब लग रहा है, क्योंकि ईबे पे अक्सर आपको चीज़ें मिल जाती हैं। ये भी मुनासिब लग रहा है, मेरा ख्याल है ये वही है, एंग्लो पोर्ट और अगलो पोर्टेबल। 18.30 डॉलर्स का है, तो वो 15 का था, $3-4 का फर्क पड़ा है, तो कोई मसला नहीं है, जा सकते हैं, शिपिंग तो फास्ट होगी। बाकी वही वही मुझे मिलता जुलता नजर आया, बाकी और भी रिसर्च कर दिया, पेज 2-3, इवन ब्रांड नेम लिख के भी सर्च कर सकता हूँ मैं, तो निकालूंगा मैं। अगर तो प्राइस रीजनेबल हुई तो हम इसमें भी आ सकते हैं। और यहाँ पे शिपिंग शिपिंग आपकी थोड़ी सी जो है ना बेस्ट होगी, फास्ट होगी शिपिंग, तो शिपिंग वाला इशू जो है ना वो आपका रिजॉल्व हो जाएगा। तो फिर आप इस पे आ सकते हैं, ठीक है। तो ईट से और ईबे, यहाँ पे आके प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो। इवन के जो अली एक्सप्रेस के ऊपर प्रोडक्ट सर्च हो रही है, वो स्ट्रेट अवे यहाँ से भी प्रोडक्ट सर्च हो सकती है। तो ये काम भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे एक दफ़ा मुझे याद है मैंने क्लाइंट के लिए सेल किया था, वो कोई बना हुआ था, म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट बना हुआ था, तो $40 का वो यहाँ से मिलता था, और तकरीबन वो 78 पे 79 पे सेल कर रहा था वहाँ पे। तो एक 40 मतलब 100% मार्जिन था, 40 पे 40 का मार्जिन। तो ये आप स्पीड अप करना चाहते हो तो फिर इट्सी और रेलवे, और अगर स्पीड अप नहीं करना और पैसे भी कम से कम रखने हैं तो फिर आपका अली एक्सप्रेस। तो अली एक्सप्रेस पे भी चीज़ देखो, जब वहाँ मिल जाए तो उसके बाद इट्से पे ईबे पे भी रिसर्च करो, अच्छी तरह से टाइम लगाओ, और वहाँ पे सोर्सिंग में मिलती है, और पैसे इकोनॉमिकल हैं, और मतलब आपको मार्जिन मिल रहा है, तो फिर आप वहाँ से सोर्सिंग कर सकते हो और जल्दी भेज सकते हो चीज़ें। तो इसलिए ये आपकी ना, अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो इसमें बेस्ट है ये सोर्सिंग, तीनों के ऊपर ना सोर्सिंग आपकी अच्छी हो जाती है। सर ईबे रेट से भी चाइना से यूएसए डिलीवर करेंगे, नहीं नहीं, इनकी सोर्सिंग वहां से है ना, इसलिए तो शिपमेंट जल्दी हो जाएगी, यही तो वजह है। तो फिर हम जितना जहाँ करना सीजे वालों को देकर जिस क्लाइंट को भी जा सकते हैं, लेकिन वो बाद में जाऊंगा ना, अभी तो मैनुअल जिस तरह से हमने प्रोडक्ट रिसर्च मैनुअल की है, फिर टूल पे गए, इस तरह इस पे करेंगे, फिर टूल पे जाएंगे। जी वॉलमार्ट से भी कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पेपॉल का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कार्ड के थ्रू पेमेंट हो सकती है, वहाँ पे आपकी सोर्सिंग हो सकती है, वो दुनिया की कोई भी वेबसाइट हो सकती है। ये जो बड़ी बड़ी है मैं इसलिए बता रहा हूँ, वरना वो दुनिया की कोई भी वेबसाइट हो सकती है। ठीक है, तो प्रोडक्ट सोर्सिंग जो है ना वो इस तरह से आप करेंगे। तो जब हम ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहे थे, तो प्रोडक्ट उठाई, अपने स्टोर पे लिस्ट की, लिस्ट करने के बाद जब सेल आई तो उन्हीं में से पैसे पकड़े और इनको पे कर दिए, और कस्टमर को भेज दे दिए। तो ये सब जिस तरह से आपका चलेगा। सर देखिए, इसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जो ये सेल कर रहा है। ऐसे ही आपकी ड्रॉप शिपिंग स्टोर अगर आपके हाथ लग जाते हैं, जैसे फेसबुक पे ऐड लगा हुआ है तो पूरा स्टोर आपके पास आ जाता है, पूरे स्टोर के अंदर जाके प्रोडक्ट्स को देखें वो क्या क्या सेल कर रहे हैं, मार्जिन्स देखें, और उनके ऊपर आप भी टेस्टिंग कर सकते हो। पेपाल जी बड़ी देर से सुना है, बड़ी बार सुना है, जब तक आएगा नहीं तब तक कोई पता नहीं। हाँ जी बताएं, सब क्लियर है यहाँ तक? तो मॉडल समझ आ रहा है ये वाला? तो ये सोर्सिंग है हमारी, परचेज करके रख लो, ड्रॉप शिपिंग पे चले जाओ, वेंडर पे चले जाओ, डिफरेंट मॉडल्स हैं, प्रोडक्ट लेनी कहाँ से है, वो प्रोडक्ट की प्राइस जहाँ से मिलेगी वो प्राइस कितनी है, सेल प्राइस कितनी है। अब अगर इवन तो मुझे ये स्टोर ना भी मिलता, मुझे ये प्रोडक्ट सेल करनी थी, तो ये प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद एलईडी मेकअप मिरर लेके मैंने गूगल पर सर्च करना था, जैसे मैंने कल किया था, और वहाँ देखना था कि इस प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादातर स्टोर्स के ऊपर क्या चल रही है, ये देखना होता है फिर हमें। ओके हो गया जी। चलें, अब मुझे ना दोबारा मैं एक वीडियो रिकॉर्डिंग करवानी है, मैंने उस पर जाना है मैंने, अब तो मेरा ख्याल है कि आज ही पर रुकते हैं। सोर्सिंग के बाद अगला नेक्स्ट काम है ना, वो है हमारा लिस्टिंग। तो उसमें डेवलपमेंट आ जाएगी, शॉपिफाई स्टोर सेटअप, वर्डप्रेस स्टोर सेटअप, वो उसकी तरफ मैं चला जाऊंगा। तो बिल्कुल एक रोड मैप जो हमने क्लियर किया था ना स्टेप बाय स्टेप, हम उसी तरह से जाएंगे। तो ये है कि अभी अगर कोई क्वेश्चन है तो फटाफट से पूछ लो। आज लेक्चर थोड़ा छोटा है, क्योंकि बल्कि छोटा क्या, 1.25 घंटा हो ही गया है। इसलिए है क्योंकि आज एक वीडियो रिकॉर्डिंग पे मैं आया हूँ, तो वो मैंने करवानी है इसके बाद। तो मुझे फटाफट से पूछो कि क्वेश्चन है तो, नहीं तो फिर मैं जो है ना क्लास को वाइंड अप करूँगा आज। कल कल इंशाल्लाह आगे करेंगे। पेपाल पाकिस्तान में नहीं बनता भाई, ट्रिक्स हैं सारी, इसका कोई फायदा नहीं है, नॉट रिकमेंडेड।
हर चीज़ की सोर्सिंग होती है, रिसर्च करें, हर चीज़ की सोर्सिंग होती है। तो ये पेपर वाले काम तो मैं करवा ही नहीं रहा आपको, पेपर वाला कोई काम नहीं करवा रहा मैं आपको। हम शॉपिफाई स्टोर पूरी दुनिया में रन कर लें, किसी स्पेसिफिक एरिया में कर लें, इट्स अप टू अस। पेमेंट गेट पे बताऊंगा ना, जो पेपॉल भी एक्सेप्ट कर लेगा। पेपॉल ना नहीं है हमारे पास, उसका मतलब ये नहीं है कि हम पेमेंट गेट पे कोई यूज़ नहीं कर सकते। पेमेंट गेट पे तो बताऊंगा मैं आपको क्या यूज़ करना है। और बल्कि मैंने जो डॉक्यूमेंट है जो भी थोड़ी देर पहले ओपन किया था, इसके अंदर पेमेंट जो मॉडल है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के लिए जो पेमेंट गेटवे है रिकमेंड किया मैंने, टू चेकआउट बताया हुआ मैंने। सिर्फ सेम मॉडल 10-20 करानी है, 1 by 1 प्लेस होगा स्टार्टिंग में, अगर उस सेलर के साथ बात कर लोगे तो फिर बल्क में, जैसे सेल एक्सप्रेस पे है, तो सेम चीज़ है दोनों साइड पे। जी जी, मैंने स्क्रीन शेयर रोक दी है, आज का लेक्चर इतना ही है, मुझे एक वीडियो रिकॉर्डिंग पे जाना है इंशाल्लाह ताला। उसके बाद हम बात करेंगे। ड्रॉप शिपिंग इज़ नॉट डाइंग, असल में एक ही चीज़ को पकड़ के एक ही तरह से करते रहोगे तो फिर तो उसमें प्रॉब्लम्स आनी है ना। तो थोड़ी सी इनोवेशन, थोड़ी सी डिफरेंट तरह से चीज़ें करोगे, मार्केटिंग अच्छी होगी तो सब कुछ हो जाएगा। असाइनमेंट किसी भी नीश को सिलेक्ट करके 10 प्रोडक्ट्स फाइंड करो, प्रोडक्ट हंट करो, रिसर्च करो जैसे मैंने करवाया है, और उसकी एक्सेल शीट बना लो। बस ये असाइनमेंट है। जी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि कस्टमर से ऑर्डर लें और आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, तो आपको स्टॉक देखना पड़ेगा। और जब ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो स्टॉक की ये इन्वेंट्री चेकअप के लिए, इसके लिए भी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। ये सारी चीज़ें ऑटोमेट करना भी देखेंगे। तो अभी तो स्टार्ट है। ऑटोमेटिकली आपको पता लगता रहेगा कौन सी प्रोडक्ट कितनी रह गई है, कब आउट ऑफ स्टॉक होगी, कितना उसमें रह गया है, प्रोडक्ट नहीं आ गई है, हर चीज़ का आइडिया होता रहेगा। किसी भी कैटेगरी में किसी एक नीश को पकड़ो, कैटेगरी को पकड़ो, और उसके रिलेटेड 10 प्रोडक्ट्स हंट करके आपने मुझे सेंड करनी है। संडे तक टाइम है। प्रोडक्ट में कहाँ से ली, एक सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला प्रोडक्ट हंटिंग कर दो इस फील्ड में। अब आप मुझे उसमें लिस्ट बना के दे रहे हो और मुझे देख के पता नहीं लग रहा कि आपने क्यों की है, किस बेस पे की है, तो फायदा। आपने वो फैक्टर्स उसमें ऐड करने हैं कि कहाँ से फाइंड की, क्यों फाइंड की, क्या स्टैटिस्टिक्स थी, क्यों आप ये रिकमेंड कर रहे हो। ओके हो गया। ड्यूरिंग कोर्स हम लोग अभी अगर आगे हम देंगे स्टोर सेटअप पे, वो प्रैक्टिकली स्टोर सेटअप करके मैं बताऊंगा और आप लोगों से आपके करवाऊंगा। ठीक है, आप अपना करते जाओगे, मैं कर यहाँ पे दिखाता जाऊंगा, आपने भी अपने पास करते जाना। तो सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकली ही करेंगे। स्क्रीन शेयर एंड निशान, आगे कुछ नहीं है, आज इतना ही है। क्वेश्चन है तो फटाफट पूछ लें। मुझे ना, मैं असल में आज हेड ऑफिस में हूँ, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए आना था, तो इस वजह से आज लेक्चर थोड़ा जल्दी खत्म करूंगा मैं। तो बताएं, मुझे सब क्लियर है तो हम इसको खत्म करते हैं, और कल जो है वो दोबारा कर लेंगे। ऐसा मुझे मुझे ना वॉइस नोट भेजो, मैसेंजर के ऊपर मैसेज करें कि जहाँ जो पार्ट आपको क्लियर नहीं है, तो मैं आपको वो बता दूंगा। अकबर, जो फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है वो फॉलो करो, बस मुझे पता लगना चाहिए कि क्यों सेलेक्ट किया आपने ये प्रोडक्ट। अपना स्टोर करना चाहते हो, अच्छी बात है, अपना कर लो, नहीं तो मैं टेस्ट स्टोर सेटअप तो लाजमी करवाऊंगा आपको अपने साथ साथ। तो मैं बताऊंगा कैसे टेस्ट स्टोर सेटअप होंगे, बड़े प्रेस पे, शॉपिफाई पे, आप वो साथ साथ करते जाना। और अगर इवन दो कि आपको अ, अगर अपना स्टोर सेटअप प्रॉपर प्रोफेशनल लॉन्च करना चाहते हो तो उसके बारे में बताऊंगा, आप साथ साथ वो कर लेना। तो देखो ना, प्रोडक्ट रिसर्च हुई है, हम लोग उसको प्रैक्टिकली देख रहे हैं। अब सोर्सिंग है तो उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से करना है। तो स्टोर सेटअप है तो वो वर्बली नहीं होगा, वो भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे सेटअप करना है, कैसे सब कुछ होता है उसके अंदर। जी जी, करें, जो अपना अपना करना चाहते हैं साथ करें, प्रॉपर डोमेन होस्टिंग ले और साथ स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ें उसमें इम्प्लीमेंट होनी है। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे इंशाल्लाह कल तक इजाज़त दें, कल इंशाल्लाह ताला दोबारा बात होती है। थैंक यू सो मच। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, आप खुद ही सब कुछ कर रहे होंगे, प्रोडक्ट जो है उसको भी इन्वेस्ट नहीं करना स्टार्ट में, अगर आप ड्रॉप शिपिंग पे गए तो इंशाल्लाह कम से कम मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट होगी आपकी ज़्यादातर, जो मैं ज़्यादा फोकस करूंगा, बाकी प्रोडक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। चलें जी, थैंक यू सो मच।